हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल टॉपिक के डिटेल स्टडी करेंगे और आप लोग भी देखिएगा। और सेल टॉपिक ये है सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी दो टाइप्स से की गई थी, डेड सेल और लिविंग सेल। डेड सेल में जो सेल्स की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे। ये कॉर्क सेल ओक ट्री में किए थे। इसे क्वार्कस स्यूबर भी कहते हैं। क्वार्कस स्यूबर को कॉमन बॉटल कॉर्क भी कहते हैं। और रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम माइक्रोग्राफिया है। और फिर उसके बाद लिविंग सेल्स में डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। ये बैसिलस बैक्टीरिया में किए थे। बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो रॉड शेप्ड होता है। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की एक बुक है द सीक्रेट ऑफ द नेचर। देखिए, जो रॉबर्ट हुक की बुक थी वो माइक्रोग्राफिया थी। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बुक का नाम द सीक्रेट ऑफ द नेचर। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है, तो रॉबर्ट हुक की बुक का नाम माइक्रोग्राफिया है और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बुक का नाम द सीक्रेट ऑफ द नेचर है। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है। क्यों माइकोप्लाज्मा है? माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, विदाउट सेल वॉल होते हैं। और माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और लार्जेस्ट सेल्स जो होती हैं एनिमल सेल्स में लार्जेस्ट सेल जो होती है वो नर्व सेल होती है। और प्लांट सेल में रैमी फाइबर होता है। फिर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल। डायमीटर के अकॉर्डिंग हम लार्जेस्ट सेल का वो बताते हैं कि सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है ऑस्ट्रिच एक ये फ्लाइटलेस मतलब कि जो ऐसे पक्षी जो उड़ते नहीं हैं, फ्लाइटलेस। तो ये जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं वो रैटिटी ऑर्डर में आते हैं। ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड्स रैटिटी ऑर्डर। फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं वो रैटिटी ऑर्डर में आते हैं। ये एनिमल सेल्स हैं। एसिटाबुलेरिया को हम अम्बेल प्लांट के भी नाम से जानते हैं। एसिटाबुलेरिया जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है और ग्रीन एल्गा होता है। ये मैराइन वाटर में होता है। ये प्लांट सेल है। जो ऑस्ट्रिच एग है ये एनिमल सेल है, जबकि एसिटाबुलेरिया जो है ये प्लांट सेल है। ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा होता है। फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी की बात करें। ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है स्पर्म सेल होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है। जबकि जो लार्जेस्ट सेल होती है वो ओवम होती है, मतलब एग होता है। लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो नर्व सेल होती है। फिर उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर का मतलब कि वन सेल, एक कोशिकी, कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल, जो कि सिर्फ एक सेल से बनी होती है, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोर देन वन सेल, एक या एक से ज़्यादा सेल्स बने होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फिर क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोनेरा होते हैं। मोनेरा में भी अलग अलग वो होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये दोनों मोनेरा में आते हैं। जबकि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मोनेरा में कौन कौन आते हैं। तो मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया, ए बी का मतलब आर्कीबैक्टीरिया, ई बी का मतलब यू बैक्टीरिया, तो मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आते हैं। जबकि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन सेल, मतलब एक या एक से ज़्यादा सेल्स के जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया। फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर आगे बताएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे, एक बार रिवाइज कर लें। सेल्स की डिस्कवरी डेड सेल्स में रॉबर्ट हुक ने किया था, लिविंग सेल्स में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। और डेड सेल्स में रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, कॉर्क सेल में ओक ट्री में। इसे क्वेरकस सुबर कॉमन बॉटल कॉर्क के नाम से जानते हैं। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग में किया था, लिविंग सेल्स में बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप्ड में। जबकि रॉबर्ट हुक की बुक जो है वो माइक्रोग्राफिया है, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बुक द सीक्रेट ऑफ द नेचर है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, क्योंकि इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती। और पीपीएलओ, अगर ऑप्शन में दे दिया जाए माइकोप्लाज्मा की जगह पीपीएलओ, तो आप लोग समझ जाए कि माइकोप्लाज्मा की ही बात की जा रही है। और लॉन्गेस्ट सेल जो होती है, एनिमल सेल्स में नर्व सेल्स होती है, जिसका डायमीटर होता है सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर होता है। प्लांट सेल्स में रैमी फाइबर होता है, जिसका सेंटीमीटर 55 होता है। लार्जेस्ट सेल्स ऑस्ट्रिच एग जो होता है एक फ्लैटलेस बर्ड्स होता है, ये रेटिटी ऑर्डर में आता है, एनिमल सेल्स है। ये ऑस्ट्रिच एग जो होता है ये एनिमल सेल्स में आता है, ठीक है। एसिटाबुलेरिया को हम अम्बल प्लांट्स के नाम से जानते हैं। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, मेराइन वाटर है, प्लांट सेल है। ऑस्ट्रिच जो है क्या एनिमल सेल्स है, जबकि एसिटाबुलेरिया जो है प्लांट सेल है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है। ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट सेल्स जो होती है स्पर्म होती है, लार्जेस्ट सेल्स जो होती है ओवम मतलब एग होता है। स्पर्म जो होता है स्मॉलेस्ट सेल होती है, जबकि लार्जेस्ट सेल जो होती है ओवम होती है। ओवम को एक के भी नाम से जाना जाता है। लॉन्गेस्ट सेल्स जो होती है नर्व सेल्स होती है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोर देन वन सेल्स, एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, तो इसलिए इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सपोर्ट करें। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।